हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिजेश, यह है नॉलेज बी और आज हम लेके आए हैं आपके लिए वीडियो ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी एंड इट्स चैलेंजेस। इलेक्ट्रिक व्हीकल वो व्हीकल होते हैं जिनमें फ्यूल बेस्ड इंजन ना यूज करके आप इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए इन व्हीकल्स में बैटरी फिट की जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें सो इसमें पॉल्यूशन भी नहीं होता है, इसमें ज़्यादा साउंड भी नहीं होती है और इनकी मेंटेनेंस भी काफ़ी आसान है। एनवायरनमेंट की अगर बात करें सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा इको फ्रेंडली हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो कोर है, जो हार्ट है, वो है इलेक्ट्रिक बैटरी। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी से रिलेटेड 3 मेजर चैलेंजेस के बारे में। हर चैलेंज के अंदर काफ़ी सारे माइनर चैलेंजेस हैं, लेकिन हम उनको इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। केवल हम 3 मेजर इश्यूज को ही कवर करने वाले हैं ताकि वीडियो शॉर्ट रहे। सबसे पहला चैलेंज जो है वो रहने वाला है डिज़ाइन चैलेंज। तो इसको समझते हैं अपने घर के एग्जांपल से। अगर आप अपने घर में एक टीवी रिमोट देखें तो उसमें काफ़ी छोटे सेल्स का इस्तेमाल होता है, AA सेल्स का, ताकि वो काम कर पाए। अगर आप रिमोट से बड़ा कोई अप्लायंस, फॉर एग्जाम्पल कोई टॉय चलाना चाहते हैं तो उसमें हो सकता है कि आपके इनसे बड़े सेल यूज हों। अगर आप बात करें मोटर बाइक की तो उसमें आप देखेंगे एक सिंगल बैटरी लगी होती है। कार की बात करेंगे तो कार में उससे बड़ी बैटरी लगी होती है। और घर के इन्वर्टर की बात करें तो उसकी जो बैटरी होती है वो सिंगल काफी बड़ी बैटरी यूज करता है। इस लॉजिक से अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जब डिजाइन करते हैं तो क्या उसमें भी आपको एक बड़ी सिंगल बैटरी यूज करनी पड़ेगी जो कि 4 या 5 पैसेंजर को पुश करने की पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल को दे पाए। सिंगल बैटरी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल व्हीकल को ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। साथ ही बहुत बड़े साइज की सिंगल बैटरी को बनाने में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी होती है वो सिंगल ना होके वो मॉड्यूलर बैटरी होती है। मॉड्यूलर बैटरी का मतलब होता है कि एक बैटरी जो छोटे छोटे मॉड्यूल से बनी है। हर एक मॉड्यूल के अंदर काफ़ी सारे छोटे सेल्स लगे होते हैं जो एक मॉड्यूल को बनाते हैं। आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल जितनी पावर की मोटर यूज कर रही है उस पावर के हिसाब से आप एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स को ऐड करके बैटरी को बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मॉड्यूलर बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसको प्रैक्टिकली फिट करने में आसानी रहे और साथ ही उनकी कॉस्ट कम रहे। अब कॉस्ट के ऊपर आते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं। काफ़ी सारी कार कंपनीज अलग अलग मॉडल्स मार्केट में उतारती हैं। हर 2 महीने 3 महीने में कोई ना कोई नया मॉडल आता है। लेकिन अगर कार कंपनी ये करे कि एक कार को बनाने के लिए हर बार एक नया प्लांट बनाए और अगर वो कार नहीं चलेगी तो वो प्लांट भी उनको बंद करना पड़ेगा। सेम प्रॉब्लम आती है सिंगल बैटरी में। अगर आप किसी कार के लिए पर्टिकुलर रेटिंग की बैटरी बनाते हैं तो कंपनी को उस रेटिंग का प्लांट लगाना पड़ेगा उस बैटरी को बनाने के लिए, जो कि स्पेशलाइज्ड होगा। अगर वो कार नहीं चलती है, अगर मार्केट में वो कार फेल हो जाती है तो उतने बड़े प्लांट को लगाने का कंपनी को नुकसान होगा। ये हैं कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिस वजह से कि कंपनी बचती हैं सिंगल बड़ी बैटरी का इस्तेमाल करने से। और कंपनी क्या करती हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाती हैं। प्रेजेंट जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हीं से कहती हैं कि आप हमको छोटे सेल्स भेजिए, फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वो उन सेल्स को जोड़ के अपने बैटरी मॉड्यूल्स बना लेते हैं जो उनके कार के डिज़ाइन के हिसाब से आसानी से फिट हो जाते हैं। तो इस तरह से पहला जो चैलेंज है डिज़ाइन चैलेंज, उसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टैकल कर लेते हैं। अब सेकंड बात आती है चॉइस ऑफ बैटरी। तो यह है आपका दूसरा चैलेंज। इलेक्ट्रिक बैटरीज की बात करें तो कार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसकी कंट्री और उसके मॉडल के हिसाब से बैटरी काफ़ी टाइप की हो सकती हैं, लेकिन जो पॉपुलरली यूज़ की जाती हैं वो है लिथियम आयन बैटरीज। अब इन बैटरीज में भी 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला है आपका NMCA बैटरी और दूसरा है आपका LFP बैटरी। NMCA यानी कि निकल मैंगनीज कोबाल्ट एल्यूमिनियम बेस्ड लिथियम आयन बैटरीज। अब ये कहां पे यूज होती हैं? ये यूज होती हैं नॉर्थ अमेरिकन मॉडल्स में और यूरोपियन कार मॉडल्स में। इनके कुछ एडवांटेज हैं क्योंकि ये बहुत हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रही हैं, तो इसलिए छोटे साइज में भी ये ज़्यादा चार्ज को होल्ड कर सकती हैं, यानी कि इनकी एनर्जी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये है इनका एडवांटेज। लेकिन इनका डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि इनमें हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, इस वजह से अगर कभी इनमें शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये काफ़ी जल्दी आग पकड़ लेती हैं। दूसरी टाइप की जो बैटरीज हैं वो है LFP बैटरी, यानी कि लिथियम आयरन फॉस्फोरस बेस्ड बैटरीज। ये नॉर्मली चाइनीज EV मॉडल्स में यूज होती हैं। क्योंकि ये बैटरीज काफ़ी बेसिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करती हैं, इसलिए सेम रेटिंग की LFP बैटरी का साइज NMCA से हो जाता है बड़ा। बट इनका एडवांटेज ये है कि एक तो ये कॉस्ट में होते हैं कम,
और सेकंड है कि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में ये NMCA के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं। सो ये है आपका सेकंड चैलेंज, जो कि कंपनी अपने रीजन वाइज सेलेक्ट कर लेती है कि अगर वो अमेरिका में है तो वो NMCA बेस्ड बैटरीज का इस्तेमाल करेंगी, और अगर वो एशियन कंट्रीज में है तो उनके लिए सूटेबल रहता है कि वो चाइनीज टाइप बैटरीज का इस्तेमाल करें। थर्ड चैलेंज जो आता है वो आता है बैटरी परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ। जब आप किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करने जाएंगे तो कंपनी आपको बैटरी पे वारंटी देती है। अब ये वारंटी ब्रांड और कंट्री के हिसाब से अलग हो सकती है, लेकिन ऑन एन एवरेज 10 ईयर्स की बैटरी वारंटी आपको दी जाती है, या फिर 1,50,000 माइल्स की आपको वारंटी मिलती है। सो इसके बाद क्या होगा, क्या बैटरी डैमेज हो जाएगी? नहीं। इतना टाइम कंप्लीट करने के बाद बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो उसमें 10 to 20% का डिक्रीज देखने को मिलता है। अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल पहले 10 साल में आपको 200 माइल्स पर चार्ज का माइलेज दे रही है, सो 10 साल के बाद उसमें 10 से 20% डिक्रीज होगा, यानी कि अब वो आपको 160 to 180 माइल्स पर चार्ज का ही माइलेज दे पाएगी। ये केस हर बैटरी के साथ है। आप मोबाइल देखें, आप लैपटॉप देखें, स्टार्टिंग के 2-3 साल काफी अच्छा बैकअप आपको मिलता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम होता है आप बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, सो बैटरी की कैपेसिटी पे फर्क पड़ता है और धीरे धीरे बैकअप आपका कम हो जाता है। बट कंपनीज के लिए ये जो 10 ईयर्स की वारंटी है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इस ड्यूरेशन में आपको बैटरी को अच्छी कंडीशन में रखना है ताकि कोई कंप्लेंट ना आए, और इसके लिए कंपनियां अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज करती हैं सॉफ्टवेयर का। तो ये जो सॉफ्टवेयर आपकी बैटरी की लाइफ को और हेल्थ को अच्छा रखता है, उसको कहते हैं आप BMS, यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो थर्ड चैलेंज जो है कि लाइफ एंड मेंटेनेंस ऑफ बैटरी, उसको सॉल्व करने के लिए कंपनी BMS का इस्तेमाल करती है। अब जानते हैं कि ये BMS होता क्या है और ये काम कैसे करता है। सो BMS अपने काम के लिए सेंसर्स पे डिपेंड रहता है। तो जो भी मॉड्यूल्स आप बैटरी में कनेक्ट करते हैं, हर मॉड्यूल में सेंसर लगा होता है, और ये सेंसर टाइम टू टाइम चेक करता है कि आपका हर मॉड्यूल कितनी पावर मोटर तक भेज रहा है, चार्जिंग के टाइम पे कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, और वर्किंग के दौरान पे मॉड्यूल का टेम्परेचर कितना है। सो नॉर्मली कंपनीज ने ये देखा है कि आपकी जो बैटरी की बेस्ट परफॉर्मेंस आती है वो आती है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अब बैटरी को दिक्कत कब होती है, ज्यादा हाई टेम्परेचर या ज्यादा लो टेम्परेचर में, और यहां पर काम करता है आपका BMS। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और इस टेम्परेचर में अगर आप ईवी को चलाते हैं तो हो सकता है कि ईवी की बैटरी का टेम्परेचर भी हाई हो जाए। तो उससे होगा क्या कि आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस गिर जाएगी। तो BMS क्या करता है, सेंसर की मदद से चेक करता है कि मॉड्यूल्स में से कौन से वाले का टेम्परेचर रेंज से ज्यादा हो गया है, और BMS से डिटेक्ट करके उसमें कूलेंट फ्लो करवाता है, जिससे कि उस मॉड्यूल का टेम्परेचर ऑप्टिमम लेवल तक आ जाए और बैटरी अच्छे से परफॉर्म कर पाए। अगर ज्यादा ठंडा टेम्परेचर है और वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काम करना है, सो BMS सेंसर से ये डाटा उठाता है कि कौन सा मॉड्यूल कम टेम्परेचर पे काम कर रहा है, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, और उसको BMS वार्म करना स्टार्ट करता है ताकि उसका टेम्परेचर बढ़े और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर तक पहुंच के अच्छे से परफॉर्म कर पाए। सो BMS का काम होता है बैटरी को हेल्दी रखना ताकि अच्छी परफॉर्मेंस लंबे टाइम तक मिल पाए। बट 10 ईयर्स के बाद फिर आपको वही प्रॉब्लम आने वाली है कि आपका रेंज कम हो गई, आपका चार्जिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, उतनी आपको माइलेज नहीं मिल रही है। सो उस पर भी अभी काम चल रहा है, और अभी फ्यूचर का जो चैलेंज है वो है ऐसी बैटरी का डिजाइन खोजना जो कि 10 ईयर से भी ज्यादा अच्छे से काम कर पाए। सो उसके लिए काम हो रहा है सॉलिड स्टेट बैटरीज पे, जिनमें की एनर्जी डेंसिटी होगी काफी ज्यादा, लेकिन अभी ये इनिशियल फेज में है और अभी ये इतना लंबे टाइम तक डिस्चार्ज और चार्ज की साइकिल को हैंडल नहीं कर पाती हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आने वाले टाइम में इनको ईवी के कंपैटिबल बनाया जाएगा, और तब जाके आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में 10 ईयर से भी ज्यादा वारंटी आपको आराम से मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपके कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।